ऐसा हो गया, चाहे वो लोग मार दिया, कट गया, ये चीजें गलत चीजें हैं। तो सरकार देखो, चीजें हम प्रगति तो कर रहे हैं, मैं कहती हूँ एआई हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा सोशल मीडिया पे। और ये एआई इतनी भ्रामक जानकारी देखता है, कहीं भी लिखा रहता है, बहुत लोग नहीं नोटिस करते कि ये जनरेटेड है या एक्चुअल है। अब ये बहुत डेंजरस समझना और उसी तरह से काम करना जरूरी है। सोशल मीडिया आज समय की मांग है, क्योंकि उसके जरिए लोग आगे भी बढ़ते हैं और वो हमारे समाज में बहुत इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि कोई विदेशी ताकत जो इंटरफेयर हो रहा है या पाकिस्तान से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है या भ्रामक खबरें समाज में फैल रही, तो आपको क्या लगता है कैसे इस पर रोक लगाने की जरूरत है और क्या स्थिति होती है? देखिए, आम लोगों को तो सबसे पहले जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, छोटा सा ही, बॉलीवुड का जो हुआ था। असरानी साहब के बारे में डेथ होने से पहले ही एक पोस्ट फैला हुआ था कि क्या उनकी डेथ हो गई। तो फिर मेरे किसी साथी ने, मुझे मीडिया के कर्मी ने फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि भाई ये खबर आ रही है कि क्या ये सच है कि असरानी साहब जीवित हैं या उनकी डेथ हो गई है। अभी तो फिलहाल उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये डेथ से पहले का किस्सा है। तो अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या मैं अब सरानी साहब से फ़ोन करके ये पूछूं कि सर आप जीवित तो मतलब, तो मैंने, लेकिन फिर उनके मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने सर की लोकेशन पूछी और उससे उनको बताया कि ये जो खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो गई है, वो बिल्कुल एकदम गलत खबर है। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से जैसे धर्मेंद्र साहब के लिए देखने के लिए मिला। रही विदेशी ताकतों के बारे में, तो जो भी इस तरह के ट्विटर अकाउंट हैं, जो भी सोशल अकाउंट हैं, बहुत सारे सरकार बीच बीच में ब्लॉक भी करती है, और जो और भी इस तरह के अकाउंट्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। ठीक है अमित जी, सोशल मीडिया पर एक एक्टर, एक्ट्रेस हो या सेलिब्रिटीज हो, वो काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज की बात आती है तो इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो फेक न्यूज है वो इंडस्ट्री में भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी लेके काफी आती है। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म इवेंट है वो कान फिल्म फेस्टिवल है। पिछले 4 साल से इन्फ्लुएंसर्स कान फिल्म फेस्टिवल जाने लग गए हैं, और सोशल मीडिया ऐसे प्रोजेक्ट करता है जैसे कान फिल्म फेस्टिवल वालों ने उन्हें इनवाइट करके बुलाया है, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। वो अपना पैसा खर्च करके जाते हैं। एक डिज़ाइनर थी, काफ़ी नीचे स्तर से उठी थी, उसके बारे में न्यूज़ आ गई 2021 में कि 50 करोड़ की डील साइन हो गई है एक हिंदुस्तानी एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में जाके बैठी हुई है उनके साथ। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था, कोई हकीकत नहीं थी। आज 2021 से 2026 हो गया, 5 साल हो गए, कुछ हुआ? तो जिसे 50 करोड़ रुपए खर्च करने हैं वो वहाँ का जो टॉप डिजाइनर है अलेक्जेंडर मैक्वेन, उसको लेगा। अब आते हैं जो ये पॉलिटिक्स पे, सोशल मीडिया पे सारे आते रहते हैं। नोएडा अनरेस्ट में आ ही गया कि कितने सारे फेक अकाउंट्स खुले थे, और फेक अकाउंट्स बंद भी होते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी से खुल जाते हैं। वो मशरूम्स है ना, तो ये कितना टाइम लगता है एक फेक अकाउंट खोलने में? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगते। तो कितना भी आप इन्हें काट लीजिए, ये तो एक मशरूम की तरह उगते जाएंगे। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपने बनाते जाएंगी और सरकार जो है वो उसे खत्म करती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि जी 12 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया बीजेपी ने, पहले बम धमाके 2000 से आप 2010 का उठा के देख लीजिए। कभी मुंबई में हो रहा है, कभी पुणे में हो रहा है, कभी क्या कहते हैं जयपुर में हो रहा है, कभी पुलवामा में होता है, कभी पहलगाम में होता है। पुलवामा और पहलगाम समझ लीजिए, वो आतंकी घटनाएं हैं, वो आतंकी घटनाएं हैं। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जयपुर, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हुआ कोई बम ब्लास्ट? एक एक करके सर, एक एक करके मैंने तो हुआ कोई? मैंने पहलगाम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर, एक एक करके आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इसी तरीके की अफवाह। बीजेपी झूठ बोलती कह रहे तरीके की अफवाह। देखिए, अगर ये ना बोलें कि बीजेपी झूठ बोलती है तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बहुत से विरोधी दल या यूं कहें डिजिटल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले लोग, वो जब तक सरकार को गाली ना दे ले या सरकार के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा ना बोल ले, तब तक उनका भोजन ही नहीं पचेगा। लेकिन सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जब ऐसी तस्वीर आ रही है, राजनीति क्या इससे, जब आप बाहरी ताकतें एक्टिव है भारत के खिलाफ, यहाँ पर हिंसा भड़के, यहाँ पर अशांति फैले, तो क्या इस मामले में भी विपक्ष को
को राजनीति करने की जरूरत है कि साथ आने की जरूरत है? सर सिंपल से सवाल है, जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने पहलगांव का जिक्र इसलिए करा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया, और वही इंसान की शक्ल में जो बचाने वाले थे। जब भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, नहीं भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तभी तो विपक्ष सवाल उठा देता है। साथ खड़े हुए थे, 140 करोड़ की आबादी मुल्क के वजीर आजम देश के साथ खड़े आपने थे। ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं सवाल खड़े किए, स्ट्राइक पे सवाल नहीं खड़े हमने किए। सोफिया कुरैशी बहन का भी समर्थन करा, व्योमिका सिंह का भी समर्थन करा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को हमारी बहनों ने नस्ते नाबूद कर दिया, हमें बड़ा फख्र था। लेकिन मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ से पहले देखिए कितनी कॉल्स आते थे गलत तरह के। कोई औकात नहीं हमारे भारत के आप तो सामने। सर मानने को तैयार नहीं कि कुछ भी नहीं बदला। ठीक है सर, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान जो अकाउंट डिडक्ट किए गए हैं वो पाकिस्तान से हैंडल होता है। दूसरी बात सर, नोएडा प्रोटेस्ट में भी वही सेम अकाउंट था, तो क्या अब कार्रवाई की जरूरत? आयुषी तिवारी प्राउड इंडियन .com ये अकाउंट था। इस अकाउंट से नोएडा वाले की न्यूज आई कि यहाँ पे गोलियां चल रही हैं और 21 लोग मार दिए गए। पहले 11 लोग, पे 14 लोग, 21 लोग मार दिए। उसके बाद उसी के अकाउंट से पकड़ हुई। वो अपने उस पर VPN यूज कर रहे थे। हकीकत में आयुषी तिवारी नाम की कोई लड़की नहीं है, ये पाकिस्तान से हो रहा था। बाकायदे उसके सबूत मिल गए। सबूत मिलने के बाद जो आदमी साउथ में गिरफ्तार हुआ वो भी यहाँ पर था, वो ऑपरेट कर रहा था। ये अकाउंट जो है आयुषी तिवारी के नाम से, ये भी इधर कैफी रोड से चल रहा है। ये जगह जगह दिखा रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दी गई, ये तोड़ दिया गया, कहीं कहीं हरी हरी दीवारें दिखा रहे हैं, कुछ मुस्लिम को दिखा रहे हैं, बुरी तरीके लोगों ने मार दिया, हत्या कर दिया। ऐसी न्यूज नहीं। हाँ ये जरूर है, थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हुई है। आसनसोल में हुई है, वहाँ पे TMC का कार्यालय, मगर वहाँ पे उनके जो हाथ पकड़े गए हैं, जो लोग हैं, वो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं के। हाँ इसमें सच है कि चूंकि एक चेंजिंग हुई है तो कुछ लोग उसमें उतरे हैं। अब आपको बता रहे हैं, यहीं पे मणिशंकर अय्यर नाम का एक सांसद है, नोएडा में रहता है, वो भगाया गया। उसकी लड़की भी सोसाइटी से भगाई गई, बाहर सामान फेंका गया। खुल करके पाकिस्तान तब से लेके अभी तक समर्थन कर रहा है, अभी तक। दूसरी सुनिए, अभी मधु किश्वर का एक बयान आया है, एक मधु किश्वर का बयान आया है कश्मीर की एक महिला नेता महबूबा के लिए। उसका चक्कर बताया किसके साथ था। सर ये तमाम सवाल है, लेकिन सर उस अकाउंट से भी डीलिंग हुई है। सुन लीजिए, 98-99 लोग मरे हैं, गोली चली है। कहाँ? यही आयुषी तिवारी के। दूसरी आपको बात बतलाना, इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी उसकी भी चल रही है, वो कपूर जो है फिल्मी, वो कि वो एक्सपायर हो गए, ये भी झूठी फेक। ठीक है सर, बात बंगाल की हो तो ज्यादा बेहतर हो जाती है। प्रोग्राम का इस समय का उपयोग, हमने एयर टाइम का उपयोग हम उन बच्चों को या उन लोगों को, उन श्रोताओं को जागृत करने के लिए करेंगे जिनको शायद ये नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो भी एकदम हूबहू उसकी नकल लगता बिल्कुल है। सर, हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है। मैं अगर अपने समय का उपयोग करूंगा, देखिए विपक्ष तो हमेशा गाली देगा, सरकार कितनी भी काम कर ले विपक्ष उस पे गाली देगा ही देगा। लेकिन मैं दर्शकों को एक विनती करना चाहूंगा कि तुरंत रिएक्शन देना, ये सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पर जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सर क्या सोशल मीडिया आप यूज करते हैं? सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो फेक खबरें होती हैं। अभी तो पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके थ्रू, जैसे भी पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत बधाई कि उनको इतनी अच्छी जीत हासिल हुई। पहले उन्होंने भी यही किया है, वहाँ पे जो TMC के नेता होते हैं उन्होंने बहुत गुंडागर्दी की, तो वो ठीक कर रहे हैं। वो चल रहा है रिवेंज। हाँ तो वो ठीक है। जब कुछ भी आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तो क्या जांचते हैं पहले या फिर शेयर कर देते हैं? बिल्कुल जांचना चाहिए। समाज को बुरी चीज